तो जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में एक ऐसा हत्याकांड हुआ है जिसकी वजह से पूरी दुनिया, पूरे भारत यानी कि हर कोई हिल गया है सुनकर। क्योंकि देखा जाए तो इसमें एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड होता है जो लिव इन में रहते हैं, घर से भागे हुए रहते हैं। लेकिन यहाँ पे इन दोनों के बीच में इतने ज़्यादा झगड़े होते हैं कि जो बॉयफ्रेंड होता है उसने गर्लफ्रेंड के मार कर उसके 35 टुकड़े करके अलग अलग जगह पर जंगल में फेंक दिए दिल्ली के अंदर। इसी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजनीति भी देखने को मिली, क्योंकि जो कपल था ना, ये इंटर रिलीजियस कपल था जिसमें लड़का तो मुसलमान था लेकिन लड़की इसमें हिंदू थी, जिसकी वजह से राजनीति करने वाले लोग राजनीति कर रहे हैं इसके ऊपर। तो चलिए आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि ये मामला पूरा क्या है। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो ये बात तो पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को भी पता चल गई है कि आफ्ताब पूनावाला, जिसने अपनी गर्लफ्रेंड जो उसकी लिव इन पार्टनर भी थी, उसका मर्डर करके उसके 30 से भी ज़्यादा टुकड़े यानी कि 35 लगभग टुकड़े कर दिए होंगे। और उसके बाद एक बड़ा फ्रिज खरीदा, उसमें उसने कई दिनों तक श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को रखा और एक एक बॉडी पार्ट्स को पन्नी में भरकर पास के जंगल में फेंक दिया। और इस न्यूज़ ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया और सभी ये सोचने पर मजबूर हो गए, एक लड़का ऐसे कैसे कर सकता है एक लड़की के साथ के 30 से भी ज़्यादा टुकड़े कर दिए। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है और इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा राजनीति भी देखने को मिल रही है, क्योंकि देखा जाए तो कपल एक इंटर रिलीजियस कपल था। जो पार्टी धर्म की राजनीति करती है तो वो इस मामले में भी धर्म को हर जगह घुसा रही है। खैर, ये तो चलता ही रहेगा, धर्म के ऊपर राजनीति कभी बंद नहीं होगी, लेकिन इस मामले में धर्म का कहीं से कहीं भी कोई भी एंगल नहीं है। ये पूरी तरह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का मामला है जिसमें एक लड़का बुरी तरह से अपनी लिव इन पार्टनर का कत्ल कर देता है, जो अपना घर मुंबई से छोड़कर उसके साथ दिल्ली में रह रही थी। अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया, भाई बहन को भी छोड़ दिया, सिर्फ आफ्ताब के लिए। लेकिन उसकी किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था और वो था मौत। आप देख सकते हैं, ये है आफ्ताब राइट में और ये है श्रद्धा वॉलकर। सब कुछ के बाद भी ये पता चलता है कि दोनों के रिलेशंस कितने ज़्यादा अब्यूसिव थे। और इतना ही नहीं, श्रद्धा के दोस्तों ने तो ये भी कहा है कि अक्सर आफ्ताब और श्रद्धा के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता था। और इतना ही नहीं, आफ्ताब ने कई बार श्रद्धा को पीटा है और ये बातें खुद श्रद्धा अपने दोस्तों को भी बताती थी। और इतना ही नहीं, श्रद्धा का एक दोस्त रजत ने तो ये भी बताया है कि एक दिन आफ्ताब ने श्रद्धा को बहुत ज़्यादा पीटा था और इस हद तक पहुंच गया था पीटते पीटते कि श्रद्धा ने रजत को मैसेज करके व्हाट्सएप पर ये कहा कि किसी भी तरह करके उसको यहाँ से ले जाओ, अगर आफ्ताब के साथ एक रात भी रुकी तो आफ्ताब उसे मार देगा। तो इस तरह से आफ्ताब श्रद्धा को पीटा करता था और दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। तो दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इस मामले में ये बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा को 18 मई के दिन मारा था और मारने से पहले इन दोनों के बीच काफ़ी बड़ी फाइट, काफ़ी बड़ा झगड़ा भी हुआ था। और ये जो फाइट हुई थी वो इस बात पर हो रही थी कि मुंबई से उनके घर का सामान कौन लाएगा और उसका खर्चा कौन उठाएगा। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और आफ्ताब ने श्रद्धा को सीधा मना कर दिया कि मैं तुम्हारा सामान मुंबई से नहीं लाऊंगा। तो रात के 8 बजे दोनों का झगड़ा शुरू हो गया था। वैसे देखा जाए तो इन दोनों के बीच पैसे का एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, क्योंकि दोनों घर से भागे हुए थे और दोनों के पास इस वजह से कोई फैमिली सपोर्ट भी नहीं था। और मर्डर करते समय दोनों अपनी जॉब भी छोड़ चुके थे और दिल्ली के छतरपुर पहाड़ी इलाके में एक 1 रूम अपार्टमेंट में रहने लगे थे जिसका रेंट 9,000 के आसपास था। तो दोनों के बीच पैसे की लेकर काफ़ी बड़ी समस्या भी थी और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि दोनों के बीच में कोई पैसा भी नहीं होता था, जिसकी वजह से 18 मई में रात को दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और आफ्ताब ने श्रद्धा को मार दिया। लेकिन मारने के बाद उसने ऐसे ही एक रात घर में पड़े रहने दिया उसकी डेड बॉडी को। सुबह बाहर से एक रेफ्रिजरेटर बड़े साइज का लेकर आया और बड़ा चाकू लेकर आया ताकि वो बॉडी को लंबे समय तक फ्रेश रख सके और उसको काट भी सके चाकू से। और फ्रेश रखने के साथ साथ फ्रिज का इस्तेमाल स्मेल ना आने के लिए भी किया जा सकता था, क्योंकि वो जब बंद हो जाता ना पूरे कंपार्टमेंट में फ्रिज के, तो वो भी जो स्मेल्स होती है वो भी तो फ्रीज हो जाती थी। तो इस वजह से किसी की स्मेल भी नहीं आई उसको। और इसी तरह वो अपने फ्रिज में रखा श्रद्धा की जो बॉडी पार्ट्स हैं उसको धीरे धीरे करके रात में वो पन्नी में भर कर ले जाता था और जंगल में सुनसान जगह पर बॉडी पार्ट्स को छोड़ देता। लेकिन वो अपने साथ में जो पन्नी जिसमें वो बॉडी पार्ट को रखता था वो वहाँ पे छोड़ता नहीं था, बल्कि वापस ले आता था। दोनों के बीच 18 मई को आखिरी फाइट हुई थी, लेकिन इससे पहले भी दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होता था। यहाँ पर रिलेशनशिप का एंगल आ रहा है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों के बीच पैसों को लेकर भी नहीं बल्कि रिलेशनशिप के ऊपर भी झगड़ा होता था और दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर शक करते थे कि ये मुझे चीट कर रहा है और ये मुझे चीट कर रही है। और ये बात पुलिस ने बताई है कि श्रद्धा आफ्ताब पर शक करती थी कि आफ्ताब दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर है और आफ्ताब उन्हें डेट कर रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक दूसरे को डेटिंग ऐप बम्बल पर मिले थे,
जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए। वैसे श्रद्धा सही शक करती थी, क्योंकि आफताब ने जब श्रद्धा को मारा था और फ्रिज में बंद कर दिया था उसके बॉडी पार्ट्स को, तो उसके बाद भी वो कई दूसरी लड़कियों को अपने फ्लैट पर लेकर आया था। और इतना ही नहीं, जब ये कपल मुंबई में रहते थे तो तब इन्होंने एक सोशल वर्क किया था मुंबई के बीच को क्लीन करने का। तो वहाँ पर श्रद्धा की एक फ्रेंड बन गई थी, तो उसने भी ये बताया कि आफताब श्रद्धा को चीट कर रहा था। तो आफताब एक रंगीन मिजाज का व्यक्ति था, ये बात तो क्लियर हो ही गई। वैसे आफताब को फूड व्लॉगिंग का भी शौक था काफ़ी। उसने ये भी बताया कि आफताब तो श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मारने वाला था, लेकिन वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। अगर इमोशनल ना हुआ तो शायद आफताब श्रद्धा को 10 दिन पहले ही मार देता, लेकिन वो उस दिन इमोशनल हो गया था। दरअसल हुआ यह था कि दोनों काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक श्रद्धा रोने लगती है और इमोशनल हो जाती है, और इसी वजह से आफताब श्रद्धा को मारता नहीं है बल्कि रुक जाता है। उसे थोड़ा हेसिटेशन होती है कि भाई अभी मैं मार रहा हूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। और आफताब ने ये भी बताया कि जब जब आफताब फ़ोन पर किसी लड़की से बात करता था तो श्रद्धा को ये बुरा बहुत लगता था, और तब तब झगड़ा भी होता था। तो यहाँ पर हमारे सामने दो वजह निकल कर आ रही है जिसमें दोनों के बीच झगड़ा होता था, और ये दोनों ही श्रद्धा का मौत का कारण बनी। पहला तो है पैसे, क्योंकि दोनों के पास पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी थी, क्योंकि दोनों घर से भाग गए थे, फैमिली सपोर्ट नहीं था, जॉब भी छोड़ दी थी दोनों ने, तो इस वजह से थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आ रही थी। और दूसरा चीटिंग का मामला था, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर दोनों शक करते थे। लेकिन यहाँ पर जो आफताब था वो दूसरी लड़कियों के साथ भी अफेयर्स करता था, फ्लर्ट करता था, जिसको श्रद्धा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तो इस वजह से यहाँ पर झगड़ा होते थे। लेकिन यहाँ पर धर्म का मामला कहीं से कहीं पर भी नहीं है, जैसा कि अभी तक पुलिस की पूछताछ में सामने बात निकल कर आई है। तो धर्म के ऊपर जो है हमें झगड़ना नहीं चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि अब आगे क्या होगा। तो देखिए, अभी आफताब पुलिस कस्टडी में है, और पुलिस अभी श्रद्धा का फ़ोन ढूंढने की कोशिश कर रही है जिसे आफताब ने कहीं पर फेंक दिया था। और इसके अलावा पुलिस वो हथियार भी ढूंढ रही है जिससे श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे, यानी कि वो चाकू बड़ा सा, और वो बैकपैक जिसमें श्रद्धा के टुकड़े भरकर आफताब उन्हें जंगल में फेंक देता था। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आफताब बार बार अपना बयान बदल रहा है, और इसने अपने स्टेटमेंट को कई बार भी बदला भी है, जिसकी वजह से पुलिस को ये चिंता हो रही है कि वो फिर से अपना बयान ना बदल दे। तो इसी चीज़ को देखते हुए पुलिस का आफताब का नार्को टेस्ट कराना चाहती है, जिसकी परमिशन मुश्किल से ही पुलिस को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ये कह चुकी है कि नार्को टेस्ट करवाना एक ह्यूमन राइट वॉयलेशन है। लेकिन अभी पुलिस आफताब की रिमांड को बढ़ाना भी चाहती है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।